आर तक हम सब लोग लगा चुके थे। इसमें हम ऐसी चीज़ों का डेरिवेशन निकालते हैं, डेरिवेटिव्स निकालते हैं जो पैरामेट्रिक फॉर्म में होते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब होता है कि वेरिएबल्स कुछ और होंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर जब हम चलेंगे तो देखिए x इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, इसको किसके सापेक्ष डिफरेंशिएट किया जा सकता है? थीटा के सापेक्ष, क्योंकि यहाँ तो कॉस थीटा लगा हुआ है। लेकिन निकालना हमको क्या है? dy बाई डी एक्स, यानी y को हमको x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करके निकालना है। ठीक है, आप यहाँ लिखेंगे, देखिए dx अपान डी थीटा बराबर लिख दीजिए d अपान डी थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा, ये बराबर हो जाएगा d अपान डी थीटा कॉस थीटा माइनस d अपान डी थीटा इंटू क्या? कॉस ऑफ 2 थीटा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, d अपान डी थीटा कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा, माइनस कॉस 2 थीटा में हमको 2 थीटा को t बनना पड़ेगा, तो ये कॉस t हो जाएगा। कॉस t का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन ऑफ 2 थीटा होगा ही, और फिर 2 थीटा का करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2, यानी यहाँ से मिल जाएगा dx अपान डी थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2 थीटा। ठीक है, इसको थोड़ा पलट के लिख लेंगे तो आसानी आपकी बढ़ जाएगी। dx अपान डी थीटा बराबर 2 साइन 2 थीटा माइनस क्या? साइन थीटा। ये तो dx अपान डी थीटा की वैल्यू आ गई। यहाँ पर हम चलते हैं और यहाँ पे निकालने का प्रयास करते हैं dy बाई डी थीटा बराबर d अपान डी थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन ऑफ 2 थीटा। ठीक है, फिर dy अपान डी थीटा इक्वल टू अलग अलग लिखते हैं d अपान डी थीटा साइन थीटा माइनस d अपान डी थीटा साइन ऑफ 2 थीटा। यहाँ पर d अपान साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा, डायरेक्ट कर सकते हैं हम, कॉस 2 थीटा इंटू क्या? 2 हो सकता है, और ये हो जाएगा dy अपान डी थीटा, दिस विल बी इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा हो गया। अब हमको निकालना क्या है यहाँ? dy बाई डी एक्स बराबर क्या होता है? dy बाई डी थीटा अपान dx अपान डी थीटा, बताया था आपको। dy अपान डी थीटा की वैल्यू क्या है? कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई dx अपान डी थीटा की वैल्यू है 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 इज इंडेड, नोट इट। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। यहाँ भी वही चीज़ करना है। आइए हम यहाँ निकालते हैं क्या? dx अपान डी थीटा बराबर, ए को पहले लिख लीजिए, कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा? d अपान डी थीटा इंटू थीटा माइनस साइन थीटा हो गया। ए को रहने दीजिए, यहाँ लिख सकते हैं आप d अपान डी थीटा इंटू थीटा माइनस d अपान डी थीटा इंटू क्या? साइन थीटा। वैष्णवी सिंह, ये इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा, ये तो यहाँ हो गया आपका। एक इसकी वैल्यू हो गई, dx अपान डी थीटा की वैल्यू हो गई कि नहीं? यहाँ पे निकालते हैं हम dy बाई डी थीटा बराबर a इंटू डी अपान डी थीटा 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा, और यहाँ पर जब हम dy बाई डी थीटा निकालेंगे तो a इंटू 1 का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0, और कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो यहाँ से dy बाई डी थीटा इक्वल टू माइनस a साइन थीटा। ठीक है, ये तो पैरामेट्रिक फॉर्म का है। अब जानते हैं हमको क्या चाहिए? dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स बराबर होता है dy अपान डी थीटा अपान dx अपान डी थीटा। बहुत अच्छे से जानते हैं आप लोग। dy बाई डी थीटा की वैल्यू है माइनस a साइन थीटा डिवाइडेड बाई a
ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। ये तो कट गया, क्या मिल गया भाई, dy बाई डी एक्स बराबर माइनस साइन थीटा अपान 1 माइनस कॉस ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको तोड़ने चलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री से। देखिए एक फार्मूला होता है हमारा कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है ना, ये फार्मूला है। 2 साइन स्क्वायर थीटा को हम इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा हो सकता है। यानी इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बड़ी अच्छी बात। बराबर इसको तोड़ दीजिए, साइन थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू क्या, कॉस थीटा बाई 2, हाफ एंगल का फार्मूला है ये, अपान यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये 2 से 2 कट गया, साइन थीटा बाई 2 से स्क्वायर कट गया, बचेगा क्या, बचेगा यहाँ डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉस थीटा बाई 2 अपान क्या, साइन थीटा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉट थीटा बाई 2। दिस इज योर आंसर। आपके एनसीईआरटी का ये आंसर है, मिल चुका है यहाँ पर।